मित्रों, आपके लिए प्रस्तुत है महाबली भोकाल के सहपात्र तुरीन का संक्षिप्त पात्र परिचय। तुरीन तिलस्मी ओलंपाक की विजेता, प्रहारा की धारक, कपाला की स्वामिनी और औसाग्रह की राजकुमारी सोफिया उर्फ तुरीन के पिता गारबोज की हत्या उसके शत्रु फोचांग ने कर दी। लेकिन इससे पहले कि वो नन्ही सोफिया का भी कत्ल कर देता, रानी माओ से लेकर अज्ञातवास में चली गई। जवान होने तक सोफिया उसी प्रकार छुप कर रही और उसके बाद धरती पर महर्षि गाजो बाजो के संरक्षण में शिक्षा पाकर एक नई पहचान के साथ वो पहुंची तिलस्मी ओलंपाक में भाग लेने। उसके साथ थी उसकी पालतू बिल्ली कपाला और औसाग्रह का सबसे घातक अस्त्र प्रहारा, जिसकी मदद से उसने न सिर्फ तिलस्मी ओलंपाक को तोड़ा बल्कि अपने शत्रु फूचांग से भी बदला लिया। अपना उद्देश्य पूरा करके तुरीन ओसाग ग्रह के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करने वापस ओसाग चली गई, परंतु उसका दिल यहीं धरती पर रह गया, महाबली भोकाल के पास। और फिर जब तुरीन ने ओसाग ग्रह के अपने कर्तव्यों को पूरा कर दिया तो सबके विरोध के बावजूद भी उसने भोकाल को अपना जीवन साथी चुना और सदा सदा के लिए ओसाग छोड़कर धरती पर आ गई। आपदाओं और मुसीबतों के कई झंझावत आए और गए, पर वो भोकाल और तुरीन के सच्चे प्रेम की जड़ें हिला ना पाए। परंतु प्यार और विश्वास की वह पक्की नींव उस वक्त हिल गई जब भोकाल ने तिलस्मी सम्मोहन में फंसकर रूपसी और सलोनी को अपनी पत्नियों का दर्जा दे दिया। इस घटना ने गर्भवती तुरीन के हृदय में ऐसा कुठाराघात किया कि वो विकासनगर छोड़कर चली गई और घायल अवस्था में हिमराज के हाथों मारी गई। परंतु सच्चा प्रेम इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता। भोकाल ने 7 आसमानों को पार कर तुरीन को जिंदा किया। तुरीन एक बार फिर भोकाल की जिंदगी में वापस आ गई। इस बार भोकाल ने तुरीन के प्रेम को अधिकार देने के लिए तुरीन और अपने पुत्र के साथ सदा सदा के लिए विकासनगर को छोड़कर एक दूसरे आयाम में अपना निवास स्थान बना लिया। परंतु नियति को उनका साथ मंजूर नहीं था। एक रहस्यमय घटनाक्रम के तहत तुरीन हो गई गायब। अब इस वक्त तुरीन कहाँ है, ये सिर्फ विधाता जानते हैं।